में विभिन्न पंचायत में जो समस्या है उस समस्या पर पार्टी ने फैसला किया कि हमको धरना देना चाहिए। आज साथियों, अगर हम भगवानपुर प्रखंड को देखते हैं, विभिन्न पंचायत को देखते हैं, जनता के बीच ढेर समस्या है और हमारे जो अफसर है अफसरशाही आज के देश में भी कर रहे हैं। आज अगर देखते हैं मजदूर करने वाले हमारे मनरेगा के भाइयों, आज उनको सरकार ने घोषणा किया था कि हम 100 दिन का काम देंगे, लेकिन आज हमारा मजदूर बैठे हुए हैं, महिला बैठे हुए हैं, क्या उनको काम मिलता है? कह रहा था सरकार कि हमको बैठा कर उनको हम मजदूरी देंगे, लेकिन जहां तक बैठा कर देने की बात तो दूर, लेकिन आज दामोदरपुर के मजदूर जो काम किए हैं उनको भी आज सरकार पेमेंट नहीं कर रहा है। आज अगर हम देखते हैं, सरकार ने बहुत लंबे चौड़े भाषण में कहते हैं कि हम गरीबों को घर तक नल जल दे दिए हैं, लेकिन आज हमारे बीच बैठे हुए हैं भिन्न पंचायत में आज के डेट में भी नल जल का पानी सभी व्यक्तियों के घर तक नहीं जाते हैं। आज अगर हम देखते हैं किरतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5, जहां दलित का बस्ती है, 100 घर ऐसे है, वहां आज भी नल जल का एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे वीडियो साहब बैठे हुए हैं, उनको कमीशन मिल जाता है और वह कमीशन में मशगूल रहते हैं, लेकिन अपने मजारी को किसी को देखने के लिए भी नहीं भेजते हैं। एक ठीका बस्ती है जहां पर 5 वार्ड है, वहां पर ढंढेरों पेटिशन इससे पहले भी प्रखंड कार्यालय में आया, लेकिन हमारा वीडियो साहब एक दिन भी उसको घूम कर देखने के लिए नहीं गए। क्या गरीब इधर सरकार कह रहे हैं कि नल जल का पानी दे रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में चापाकल सूख गया, लेकिन गरीब को पानी नहीं मिला। यह सरकार का करोड़ों करोड़ खर्च करता है, लेकिन गरीब के घर तक पानी नहीं मिलता है। इसी तरह तमाम पंचायत का हाल है, जहां जागरूक लोग हैं, लेकिन जहां तनिक भी राजनीति करने वाले लोग कमजोर हैं, आज के डेट में उनको सुविधा नहीं मिलता है। सरकार कहे कि हम नल जल महिला को घर तक चूल्हा तक पहुंचाए और गैस सिलेंडर भी हम दे रहे हैं, महिला को आंख से आंसू नहीं चलेगा, लेकिन आज वह गैस भी लगता है 1000 रुपए पार कर गया और हमारे गरीब के पॉकेट खाली है, उनको मजदूरी नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो वह कैसे अपना गैस भराएंगे? आज सरकार का दावा खोखला ही खोखला निकलता है। आज हमारे गरीब को गैस का खलिया सिलेंडर घर में रखा हुआ है, लेकिन पॉकेट में रुपया नहीं है, वह अपना गैस नहीं भरा पाते हैं। बच्चा जब सवेर पढ़ने के लिए जाता है, महिला माता सब खाना बनाने के लिए जाते हैं, गैस लौट गया तो जरना का अभाव हो गया, जलावन घर में है नहीं, बच्चा भूखा स्कूल चला जाता है, उधर से बच्चा गर्मी में बेहोश होकर गिर जाता है। स्कूल का व्यवस्था भी दयनीय है, वहां पर उसको भोजन नहीं मिलता है। जिस सरकार के अनुपात में जहां जहां उनका जो मानक है, मानक के मुताबिक बच्चा को कुछ नहीं मिलता है। आज अगर हम देख रहे हैं, सरकार कहता है कि हम तमाम बूढ़ा बूढ़ी को 400 से 500 रुपया महीना में देते हैं, लेकिन इसमें बहुत से हमारे महिला बैठे हुए हैं माता बहन, लेकिन उनको अगर 2 महीना का मिल गया तो बीच में 7 महीना काम है, चक्कर लगाता है, सभी बैंक काउंटर पर जाता है चेक करवाने के लिए, हमारे वीडियो साहब के ऑफिस में भी आते हैं, लेकिन किसी बुढ़िया और बूढ़ा को पेंशन नहीं मिलता है, जबकि महीना में साल में 12 महीना होता है, लेकिन उनको ठीक से 5-6 महीना का भी नहीं मिलता है। यह सरकार का उल्टा गिनती शुरू है। आज अगर हम देख रहे हैं, गला का सवाल है, सभी जगह कहता है कि चुनाव के बाद हम 5 किलो आपको मुफ्त में अनाज देते हैं, लेकिन हमारे माता बहन बैठे हुए हैं, भाई
किलो के हिसाब से अगर 5 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, उनको 30 किलो वजन हमें होना चाहिए, लेकिन उनको 30 किलो नहीं मिलता है। उनको 20 से 22, 25 किलो नहीं उड़ता है। 55 किलो से 60 किलो हमारे गरीब को अनाज नहीं मिलता है। कहा गया सरकार का घोषणा? सरकार कहा मूड़ी पर 5 किलो देते हैं। जिस बीपीएल अधिक है 35 किलो जिनको देते हैं उनको भी 30 किलो मिलता है। दावा सरकार का कहा चला गया। हाँ, यहाँ पर बैठे हुए हमारे एमओ साहब, उनको यह फुर्सत नहीं है। लोग चक्कर लगाते हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। आज कहते हैं यहाँ से तौल कर गला मिलता है, लेकिन किसान के मजदूर के यहाँ जाते जाते वह गला सैकड़ा में 15 किलो घट जाता है। यही यहाँ सरकार का दावा चुनाव के वक्त कहता है कि आप हमारे जात के हैं, आप पासवान जाति के हैं, आपका नेता वहाँ है, उनको वोट दीजिए। लेकिन जब पानी का उसको समस्या है, बिशनपुर में महादलित का टोला है, तो हमारे नेता कहाँ गए? उनको देखना चाहिए कि दलित के टोला में पानी नहीं जाता है, उसको कैसे हम दूर करें। आज अगर हम देखते हैं हमारे किसान भाइयों कलेज फाड़ कर कहते हैं कि हमारा सरकार 2000-3000 का महीना देता है, लेकिन क्या परसेंट लोग को 2000-3000 मिलता है? किसान भाई अलग मर रहे हैं। अगर उनको हम देखते हैं, आज के डेट में भी सरकार घोषणा किया है और 266 रुपया में लिया देंगे, लेकिन कोई किसान कह सकते हैं 266 रुपया मिलिया मिलता है। आज के डेट में भी 300, 350 में, जबकि ऑक्सीजन है, किसान को खाद नहीं मिलता है। यहाँ सरकार घोषणा किया, बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि ब्लॉक में सबसे बेसी हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन वह मंत्री बोलते हैं लेकिन ब्लॉक पर नहीं देखते। आज अगर हमारे किसान रसीद कटाने के लिए आते हैं, ऑनलाइन अगर सबका पुराना रजिस्टर 2 में नाम भी है, लेकिन उनको आज ऑनलाइन उनका जमाबंदी चढ़ाने के लिए आते हैं। कहते हैं हमारे सीओ साहब 40,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, मोटर सनवाते हैं 30,000, 40,000, 5,000 रुपया लेते हैं। सब कुछ जब दुरुस्त है तब यह भ्रष्ट सीओ कहां से यह सीओ आ गया। यह सीओ ऐसा कभी भी भगवानपुर में नहीं आया, लेकिन सीओ साहब कान खोलकर सुन ले, यह भगवानपुर की धरती है। एक भ्रष्टाचारी आया और यहाँ से नंगा होकर चला गया। इसलिए सीओ साहब होश में रहिए और गलत यहाँ पर आपने शोषण करते हैं। किसान का रसीद कटवाना हो या मोटेशन हो, ऑनलाइन चढ़वाना हो, लेकिन यह सीओ साहब और बीडीओ साहब का मिली भगत है। कहीं यह भगवानपुर का राजा है, कहते हैं भगवानपुर का मालिक है, लेकिन इन्होंने भगवानपुर को आज सबसे अगर 1 नंबर में कहीं ब्लॉक में अगर गिनती होता है, भ्रष्टाचारी में 1 नंबर स्थान पर भगवानपुर चल रहा है। इसलिए हम तमाम राजनीतिक दलों से मैं अपील करता हूं इस मन से, यह भ्रष्ट वीडियो के खिलाफ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सब साथ दें और आने वाला दिन में अगर यह सीओ और बीडीओ अपना चाल में अगर सुधार नहीं करेगा, यह कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए कदापि हम पीछे नहीं हटाएंगे। आने वाला दिन में आज हम एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, हो सकता है अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक किसान मजदूर का समस्या का निदान नहीं हो। आज अगर हम देख रहे हैं पंचायत में जो योजना गया, बीडीओ साहब को सिर्फ कमीशन से मतलब है। आज कहता है सभी स्कूल पर लगा दिया है कसरत करने वाला, 4 को लोहा का पाइप डाल दिए है और 5.5 लाख का भोजन कटवा दिए। कहीं भी व्यायाम करने वाला पूरा तंत्र उनका दुरुस्त नहीं है। कहीं एक गाड़ा गया, कल्ले होकर टूट गया, कहीं गाड़ा भी नहीं गया है। लेकिन बृहद पैमाना पर इसमें वीडियो साहब
भ्रष्टाचारी कराकर वह 50,000 का लोहा नहीं होगा, लेकिन 5,500 तो 5.5 लाख कोटेशन कटवाते हैं। यह बहुत बड़ा लूट है। इसलिए जब तक जनता इस पर जागरूक नहीं होंगे तब तक ये हमारा पैसा लूटता रहेगा। इसलिए यह कैसे रुकेगा, इस पर तमाम लोग को, बुद्धिजीवी पार्टियों को बैठ कर विचार करना चाहिए कि भगवानपुर का जो स्थिति है उससे हमको आर पार लड़ाई लड़ना चाहिए। आज अगर हम देख रहे हैं किसान एक तरफ मर रहा है, मजदूर एक तरफ मर रहा है, लेकिन जब तक किसान और मजदूर एक साथ नहीं होंगे तब तक दोनों में किन्हीं को कल्याण नहीं है। आज सरकार कहता है जब धान का सीजन आता है तो हम 2400 रुपये क्विंटल लेंगे, लेकिन किसान का धान उस पैक्स में नहीं जाता है, बिचौलिया का धान उस पैक्स में चला जाता है और यहाँ कमीशन लेने वाला ढंढेरों बैठे हुए हैं। आज हमारा अगर कोई बच्चा जाति आवासीय बनाने के लिए आते हैं, इस क्विंटल को कहा जाता है कि यह सिस्टम फेल है, इसको लगेगा 21 दिन। अब बगल में बैठे हुए हैं मिले हुए, उनसे वो कहते हैं 200 भाई दबो, 300 दे दबो, 1 घंटा में दे दबो। यह सरकार का हमारा वीडियो साहब सीओ साहब के करतूत है। वो बच्चा घुर चल जाए छे, जेकरा रुपा नहीं छे, नाम लिखवे छूट जाए छे, लेकिन जाति आवासी नहीं बने छे। अगर 500 रुपया देते 1 घंटा में बना देती। यह आपके सरकार नीतीश बाबू के देन कहे छथिन, हमरे जात नीतीश बाबू छथिन, लेकिन आए के देख हम देखे छियै हमरो यहाँ बहुत हुनकर जात छथिन, लेकिन किनकरो कल्याण नहीं छे। लूटे के बेरा हम अफसर खोज छथिन, गरीब के नहीं हो छथिन। आए खातिर सब आदमी जात पाइप से ऊपर उठ के केना दुरुस्त होता है ओहि पर काम करे चाहिए। आ हमरा बीच बहुत से लंबा वक्ता भाषण दे वाला छथिन, सब आदमी भाषण देथिन और कांग्रेस पार्टी के जिला मंत्री भी बैठल छथिन। एहि खातिर बेसी देर हम तोहर समय ले नहीं चाहे छियै, लेकिन एकजुट रहे चाहिए। भगवानपुर से भ्रष्टाचार ऑफिस से केना मिटते ओकरा कसम खाए चाहिए। अब हमारा बीच आए रहल हम अखिलेश जी अपन विचार रखते।